मित्रों, आइए इस वीडियो में आपके 1 से लेकर 10 जुलाई तक की सबसे महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पे कवर करते हैं, क्योंकि देखिए आगे के आपके जो आगामी एग्जाम है इसमें ये आपका करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है अल्बानिया से जुड़ी हुई। अल्बानिया में अभी आपका रॉक कुशनर ट्रम्प प्रोजेक्ट जो है आपका $1.6 बिलियन का, उसके विरोध के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो वगैरह आते हैं और एक तरह से ये आपका एक विरोध प्रकट करने के लिए फ्लेमिंगो को साइन बना के यहाँ पे फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ पे? तो ये पूछा जा सकता है कि अभी जो फ्लेमिंगो आपकी रिवोल्यूशन है, क्रांति है, कहाँ पे हुई है? तो अल्बानिया में हुई है। ठीक है, और ये आपका टोटल जो मित्रों इसके संदर्भ में देखिए, ये जो इसकी शुरुआत है, यहाँ का जो जोसा नाटा वेटलैंड और साजन आइलैंड है, यहाँ पे लग्जरी रिजोर्ट की परियोजना के विरोध में ये पूरा शुरू किया गया है और एक तरह से प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता की रक्षा के लिए। तो ये पूछा जाएगा आपसे सीधे सीधे कि फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन, और हो सकता है कि इससे जुड़े हुए ऑप्शन दे दी जाए कि ये पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा है या फिर किसी तरह की तख्ता पलट से जुड़ा हुआ है इस तरह का। तो उस स्टेटमेंट में आपको याद रखना है कि ये पर्यावरण की सुरक्षा को लेके एक तरह से एक फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन हुई है आपकी अल्बानिया में। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपका SDG इंडेक्स 2026। इंडिया की रैंक आई है 94, टॉप पे है फिनलैंड, और इसके साथ ही देखिए पिछली बार जो भारत की रैंक थी 99 थी, तो काफ़ी सुधार हुआ है और ये स्कोर भी याद रखिए 68.3। और जो फिनलैंड है इसके बाद आपके कौन है? तो स्वीडन है, फिर डेनमार्क है। तो फिनलैंड आपको याद रखना है, भारत की 94 रैंक है, लास्ट ईयर 99 थी, 68.3 यहाँ पे स्कोर आया है। इसके बाद देखिए अभी IIT बेंगलोर ने अपना एक कैंपस ओपन किया है इंडोनेशिया में, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे और इनके साथ हमारे कई सारी डील हुई थी, जैसे उसमें से एक आपका अस्त्र मिसाइल का भी था। अस्त्र मिसाइल की जो खेप है वो भी हमने इन्हें प्रोवाइड करनी थी। उसके साथ ही आपके एक बहुत ही पुराने मंदिर प्रबंधन जो है उसका भी रिजर्वेशन को लेके यहाँ पे दोनों लोगों में मतलब एक पैक्ट हुआ है कि कैसे उसका कंजर्वेशन करना है। तो IIM बेंगलुरु याद रखिए कैंपस अपना इंडोनेशिया में खोलने जा रहा है। इसके साथ ही देखिए सबसे गहरे पोर्ट के तौर पे जहाँ पे आपका इंडिया सेकंड 18 मीटर जो है आपका ड्राफ्ट पोर्ट जो है बन गया है आपका कामराज, जिसे पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था। पहला विशाखापट्टनम था, सेकंड ये कामराज पोर्ट हो गया एन्नोर वाला, जहाँ पे अब जो ड्रेजिंग सिस्टम होता है, मतलब कि एक तरह से पोर्ट को गहरा कर दिया जाता है ताकि काफ़ी वजनदार आपके बड़े बड़े जो आपके जहाज हैं वो भी आपके किनारे तक आ पाए। तो ये आपका इंडिया का सेकंड 18 मीटर जो ड्राफ्ट पोर्ट है वो आपका कामराज है। इसके साथ देखिए अभी आपके पशुजन्य युद्ध अभ्यास। तो पशुजन्य युद्ध अभ्यास क्या है? तो ये एक मॉक ड्रिल हुई आपकी नेशनल लेवल पे, जो ये मानती है कि भाई जो आपकी पशुओं से होने वाली बीमारियां हैं उनसे निपटने के लिए किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपके मध्य प्रदेश के विदिशा के खारी गांव में हुई है। याद रखिए मध्य प्रदेश विदिशा में आपका पशुजन्य युद्ध अभ्यास हुआ है और ये पॉइंट आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026, जो 2025 के आधार पे क्या बताया है कि भारत 11वीं रैंक पे है। पहले नंबर पे USA है, भारत 11वीं रैंक में है। जो सबसे बड़ा जो इनफ्लो होता है ना कि आउटफ्लो, दो तरह का होता है ना कि पैसा आ रहा है, जब भारत कहीं पे पैसा निवेश कर रहा है तो ये इनफ्लो के संदर्भ में जो FDI प्राप्त करता है उसमें 11वीं रैंक है। इसने आपका $38.89 बिलियन जो है वो आपका यहाँ पे इनफ्लो के थ्रू आया है, जो पहले से आपकी 44% वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत में मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे चीज़ों पर काम हो रहा है। अभी आपके जो मुंबई बेस्ड जो आपका वुमेन रिसर्च हेल्थ करके आपका ICMER का जो इंस्टीट्यूट है, इसने IIT बॉम्बे के साथ मिलके आपके ऑर्गन ऑन चिप नाम से एक मतलब कि प्लेसेंटा बेस आपकी चिप टेक्नोलॉजी बिल्डअप की है, जो माँ और भ्रूण जो आपका फीटस होता है इसके बीच होने वाली प्रक्रियाओं को एक तरह से उसकी नकल करेगा उससे, ताकि पता चले कि कितना हेल्दी वे में दोनों लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है कितना सही है। ट्राइबल एक्स डिजिटल जो पोर्टल है आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 125 भारत की रैंक है और ये आपकी पहले से एक प्लेस जो है कम हुई है। स्वीडन यहाँ पे आपका टॉप पे है। वुमेन T20 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार जीत गया इंग्लैंड को हरा के, और प्लेयर ऑफ द फाइनल ऑस्ट्रेलिया की ही बीथ मुनी जो हैं चुनी गई हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा रन बनाए थे आपके वाट हॉज ने 302, और श्री चरनी जो भारत की, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे 14, और प्राइज मनी आपकी 22 करोड़ रुपए विनर को मिली है। टोटल इसमें आपके 33 मैच हुए थे। फर्स्ट एक टीम के तौर पे देखा जाए डेब्यूटेंट तो ये आपके नीदरलैंड टीम है। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया इसको जीत चुका है। ब्रिक्स समिट 2026 के संदर्भ में देखिए अगला जो आपका ब्रिक्स है 18वां ब्रिक्स जो है ये सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आपका होगा। तो ये भी आगामी होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मिशन कायाकल्प दिल्ली सरकार ने शुरू किया है ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके स्कूल्स वगैरह को। अभी अगला पॉइंट देखिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी तीजन बाई हैं
इन्हें आपके पंडावानी एक्सपोर्टेंट, जो पंडावानी होता है ये कपालिक स्टाइल ऑफ पंडावानी जो है ये परफॉर्म करती थी, और ये इसमें आपको इन्हें पद्म विभूषण तक के पुरस्कार मिले हैं, फुकुओका प्राइज़ मिला हुआ है। तो इनका 5 जुलाई 2026 को इनकी डेथ हुई है। अभी आपके लिए एक सवाल है, फुकुओका प्राइज़ जो है आपका 2026-25 किसे मिला है, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तीजन बाई का नाम याद रखिए और इनकी जो आर्ट है पंडावानी इसे याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आपका बन सकता है क्वेश्चन, और ये आपके छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपका जो तीजन बाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही देखिए ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप की आपकी मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो कोची में हुई है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। इसके साथ ही देखिए आपकी न्यू डीप सी फिश जो स्पेसीज है साइटोप्सिस इंडिका जो है ये कहाँ से मिली है, तो ये आपकी प्राप्त हुई है कोची से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जीआई टैग से जुड़ा हुआ यहाँ पे पॉइंट है कि अभी आपके 125 टोटल जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो टोटल अब तक का जो आपका जीआई रजिस्ट्रेशन है वो 822 का हो चुका है। और इसमें जो इस बार आपका हुआ है, इसमें टॉप पे कौन है, तो इसमें आपका 26 के साथ मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे था, जिसने जीआई के लिए आपका एप्लीकेशन दिए थे। सेकंड ये मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, भारत में टोटल जीआई टैग के मामले में सबसे टॉप पे कौन है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, वो स्टेट कौन सा है। दूसरी बात है कि 99 में इसका जो एक्ट आया था उसके थ्रू ये टोटल आपका जीआई टैग जो है इसकी प्रोसेस को कंप्लीट किया गया था। आगे देखिए पेरू के नए जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है, इसमें आपके केको फुजिमोरी जो है, याद रखिए ये आपके अब पेरू के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ ही देखिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है ये पहली है जिसने एआई और डेटा साइंस में बीटेक का कोर्स लॉन्च किया। फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी इन इंडिया ऑफर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। महाराष्ट्र में इंडिया का फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट आपका बिल्डअप किया जा रहा है पालघर में, और यहीं पे मैंने अभी आपको एसडीजी इंडेक्स के बारे में बताया था। अब आपके इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का नाम 2027 से क्या हो जाएगा, बुकमान इंटरनेशनल प्राइज़ हो जाएगा, क्योंकि अब ये अगले 10 साल का पैक्ट हुआ है फंडिंग पार्टनर के तौर पे बुकमान के साथ इनका। इंडिया यूपीआई ग्लोबल एक्सपेंशन हो गया है, ग्रीस 10वां देश बन गया है, इससे पहले 9 देशों को आपको बताया गया था। तो देखिए 1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे है। 4 जुलाई ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। इसकी थीम याद रखिए, शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। वीबीजी राम जी जो आपका अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है, और आधिकारिक शुरुआत इसकी 2 जुलाई से हुई है। कहाँ से, तो आपका मुक्कावारीपल्ली जो है तिरुपति आंध्र प्रदेश। तो तिरुपति आंध्र प्रदेश का मुक्कावारीपल्ली याद रखिए 2 जुलाई। और इसका टोटल जो इस बार का बजट था, अंतरिम बजट, वो 95,692 करोड़ रुपए का था। और इसको किसने उद्घाटित किया था, तो शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। इसके साथ ही देखिए वैभव सूर्यवंशी सबसे छोटी उम्र के डेब्यूटेंट जिन्होंने मतलब कि शुरुआत की है आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 16 वर्ष 205 दिन के थे, ये 15 वर्ष 99 दिन के हैं। हिमायत सागर काफ़ी चर्चा में अभी रहा है, मूसी नदी इसे फिल करती है। तो क्योंकि हिमायत सागर और उस्मान सागर दोनों मिलके हैदराबाद सिकंदराबाद के पूरी जल आपूर्ति को देखते हैं, तो ये बांध आपकी चर्चा में है। तो पूछे जा सकते हैं जैसे हिमायत सागर कहाँ पे है, इस तरह का आपको स्टेटमेंट बन सकता है। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस आपका जयपुर में हुआ, जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो इससे आपका जो लोकेशन है इसी बेस पे ही एक सवाल बनेगा। अभी स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, जिसमें 100% स्कूली नामांकन का टारगेट रखा गया है। मित्रों जीआई टैग के संदर्भ में देखिए टोटल आपका जो है 1999 में आपका रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट था, इसमें टोटल आपकी प्रविष्टियां 822 हो चुकी हैं। अंकटाड जो कि 1964 में बना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अभी मैंने आपको बताया था, भारत 11वीं रैंक पे है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी जो है 1953 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में, इसने हवेली संगीत किसने मतलब कि लेके आए थे, तो वल्लभाचार्य जी आपके हवेली संगीत को लेके आए थे गुजरात और राजस्थान के ट्रेडिशंस में। और ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है, ये आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी जो हैं वो इसी आपकी हवेली संगीत से जुड़े हुए हैं, इन्हें दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका प्राइज है। अभी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को लेके एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र चारों स्टेट याद रखिए किसानों के पुनर्वास को लेके अभी पैक्ट हुआ था, जिसमें अमित शाह जी गए थे और ये पूरा समझौता करवाया है आपका वन टाइम फाइनेंशियल सेटलमेंट के तौर पे। और ये आपकी देखिए नर्मदा नदी जो है 312 किलोमीटर है। अभी आप मुझे भारत की 5 सबसे बड़ी नदियों को क्रम में कमेंट्स में जरूर बताएंगे, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो तवा सबसे बड़ी है।
भारत इंडोनेशिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अस्त्र मिसाइल को लेकर भी पैक्ट हुआ है, और अभी आईआईटी बंगलुरु यहाँ पे अपना कैंपस भी खोलने जा रहा है, और आपके प्रबंधन टेम्पल को लेके, इसके कंजर्वेशन रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को लेके दोनों देश काम कर रहे हैं। तो ये आपका प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने आपके हैंडलूम हैकाथन जो है वेविंग इनोवेशन, इसको स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। तो मित्रों, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन पॉइंट्स हैं जो 1 से 10 जुलाई के पूरे करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आप इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये अब आपकी आगामी परीक्षा में मान के चलिए कि यहां से एक प्रश्न रहना चाहिए।